नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक तुल्यकाली मोटर का ब्रेक डाउन टार्क किस प्रकार बदलता है। एक तुल्यकाली मोटर का जो ब्रेकिंग डाउन टार्क होता है वो किस प्रकार बदलता है। तो यहाँ जैसा कि ऑप्शन दिया गया है 1/v² 1/v² अप्लाइड वोल्टेज v के अनुसार। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल करके आएगा अप्लाइड वोल्टेज v के अनुसार यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। जैसा कि तीन विकल्प दिया गया, इन तीनों विकल्प में कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिंगल फेज होता है, जो सिंगल फेज वाला होता है वो जो है सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है। जो कि 3 फेज मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। तो जो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस प्रकार की मोटर स्लिप रिंग का उपयोग करती है। किस प्रकार की मोटर स्लिप रिंग का उपयोग करती है। तो जैसा कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक प्रेरण मोटर को तुल्यकालिक गति से ऊपर चलाया जाए तो यह किस प्रकार कार्य करता है। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि एक प्रेरण मोटर को तुल्यकालिक गति से ऊपर चलाया जाए, मतलब तेज चलाया जाए, तो यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो जैसा कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कि यह एक तुल्यकाली मोटर की तरह कार्य करता है। यह एक ऐसा कार्य करता है, अर्थात यह एक प्रेरण मोटर की तरह कार्य करता है। तो प्रेरण मोटर जो है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये एन इंडक्शन मोटर, अर्थात एक प्रेरण मोटर की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बिना लोड के चलाने वाली इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर का मान लगभग कितना होता है। अगर कोई प्रकार की लोड नहीं है तो चलाने वाली जो इंडक्शन मोटर होता है उसका पावर फैक्टर का मान कितना होता है। तो जो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 0.2 लैग करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डीसी शंट मोटर में यदि लोड करंट बढ़ता है, डीसी शंट मोटर में यदि लोड करंट का मान बढ़ता है तो फील्ड फ्लक्स कैसी हो जाएगी। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर स्थिर रहेगा। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगी। आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगी। डीसी मोटर में यदि लोड करंट बढ़ता है तो फील्ड फ्लक्स कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक डीसी कंपाउंड मोटर में क्या होता है, मतलब एक जो डीसी कंपाउंड मोटर है वो किस तरह का मोटर होता है। जैसा कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प कह रहे हैं केवल शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, केवल श्रृंखला मतलब केवल सीरीज क्षेत्र घुमाव होता है, या फिर शंट और सीरीज फील्ड दोनों होती हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है तृतीय घुमावदार होती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो शंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा, सी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, शंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डीसी मोटर के निम्नलिखित भाग में फ्लक्स अधिकतम होता है। डीसी मोटर के निम्नलिखित भाग में फ्लक्स अधिकतम होता है, तो कौन से भाग में अधिकतम होता है, जिसे अग्रणी पोल टिप में के तहत, या फिर अनुगामी पोल टिप के तहत, या फिर पोल के तहत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अग्रणी पोल टिप के तहत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंडक्शन मोटर के रेंगने का कारण क्या होता है। इंडक्शन मोटर के जो रेंगने का कारण होता है वो क्यों रेंगता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा,
मोटर में एक विकसित हार्मोनिक्स होता है इसी के कारण जो है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब स्लिप एक से अधिक हो तो मोटर किस क्षेत्र में है। तो जैसा कि यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग। ब्रेकिंग यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, प्रेरण जनरेटर में स्लिप्स हमेशा होती है, प्रेरण मोटर में स्लिप्स हमेशा कैसे होती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, प्रेरण मोटर में स्लिप्स हमेशा कैसे होती हैं, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, निगेटिव होती है। कैसी होती है, प्रेरण मोटर में स्लिप्स हमेशा निगेटिव होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंगल केज रोटर का डबल गिलहरी केज इंडक्शन मोटर का लाभ यह है कि इनकी स्लिप्स बड़ी होती है, दक्षता अधिक होती है, स्टार्टिंग टार्क होता है, या फिर शक्ति कारक अधिक होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अर्थात इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 52 में, इसमें दक्षता जो होती है उनकी अधिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, उच्च आवृत्ति बिजली की आपूर्ति हल्के वजन की तरह होती है। अगला, उच्च ट्रांसफार्मर पर ट्रांसफार्मर का आकार कम हो जाता है। एक तथा बी दोनों से, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, ऊपर के दोनों उच्च आवृत्ति वाली बिजली की आपूर्ति हल्की वजन की होती है। बात तो एकदम राइट है। और अगला ऑप्शन कह रहा है, उच्च आवृत्ति पर ट्रांसफार्मर का आकार कम हो जाता है, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि बोथ है ए और बी, मतलब दोनों, एक और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। गिलहरी केज इंडक्शन मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शुरुआती विधियां हैं। गिलहरी केज इंडक्शन मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शुरुआती विधियां हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो, जैसा कि चार विकल्प दिया गया है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर के जितने भी ऑप्शन सही हैं सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अधिकतम परावैद्युत विद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। तो जैसा कि यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से यही बताना है कि अधिकतम परावैद्युत विद्युत सामर्थ्य का मान है किसमें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा माइका। माइका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक केबल को यांत्रिक दक्षता से बचाता है। निम्नलिखित में से कौन एक केबल को यांत्रिक दक्षता से बचाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जैसा कि यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर मौलिक। आर मौलिक यहाँ पर हमारा, आर मौरिंग यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक केबल को यांत्रिक दक्षता से बचाता है। तो जो आर मौरिंग होते हैं ये यांत्रिक केबल को आंतरिक दक्षता से बचाते हैं, अर्थात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस विद्युत रिले संपर्क टिप सामग्री में उच्चतम विद्युत चालकता है। किस विद्युत रिले संपर्क टिप सामग्री में उच्चतम विद्युत चालकता है। तो जैसा कि सिल्वर है, इस प्रकार से विभिन्न ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों सिल्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेड एसिड सेल की एम्पियर घंटा की दक्षता सामान्य रूप से किनके बीच होती है।
लेड एसिड सेल की एम्पियर दक्षता जो होती है दक्षता समान रूप से किनके बीच होती है। तो जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो 90 से 95 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तुल्यकाली मोटर का ब्रेकडाउन टार्क किस प्रकार बदलता है। एक तुल्यकाली मोटर का ब्रेकडाउन टार्क किस प्रकार से बदलता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, इसका आंसर बताएं। तो जो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। जैसा कि यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से यही बताना है कि कौन सा सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। तो जो सिंगल फेज वाले मोटर होते हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होते हैं, अर्थात जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है किस प्रकार की मोटर स्लिप रिंग का उपयोग करती है। किस प्रकार की मोटर स्लिप रिंग का उपयोग करती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर दोनों, अर्थात यहाँ पर जो हमारा सही आंसर क्या निकल करके आ रहा है कि सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर दोनों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक प्रेरण मशीन को तुल्यकालिक गति से ऊपर चलाया जाता है तो यह कार्य करता है। तो यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो दोस्तों वह यह एक प्रेरण मोटर की तरह कार्य करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिना लोड के चलाने वाली इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर का मान लगभग कितना होता है। तो जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 0.2 लैग करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीसी शंट मोटर में यदि लोड करंट का मान बढ़ता है तो फील्ड फ्लक्स कैसी होगी। डीसी शंट मोटर में यदि लोड करंट का मान बढ़ता है तो फील्ड फ्लक्स कैसी होगी, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर रिमेन्स कांस्टेंट होगा। तो जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रिमेन कांस्टेंट होगा, अर्थात जो है स्थिर रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हमारा सही निकल करके आ रहा है स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक डीसी कंपाउंड मोटर है। एक डीसी कंपाउंड मोटर है तो वो कैसी मोटर होती है, उसकी वाइंडिंग कैसी होती है, यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा शंट और सीरीज बाइंडिंग दोनों प्रकार से होती है। कंपाउंड मोटर में 2 प्रकार की बाइंडिंग होती है, शंट बाइंडिंग भी होती है और सीरीज बाइंडिंग होती है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीसी मोटर के निम्नलिखित भाग के फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। डीसी मोटर के निम्नलिखित भाग में फ्लक्स का मान अधिकतम कैसी होती है। पोल कोर, अनुगामी पोल टिप्स या अग्रणी पोल टिप्स के तहत। तो जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अग्रणी पोल टिप्स के तहत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडक्शन मोटर के रेंगने का कारण होता है। इंडक्शन मोटर के रेंगने का कारण क्या होता है। तो जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोटर में विकसित हार्मोनिक्स के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जब स्लिप्स 1 से अधिक हो तो मोटर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। अगर दोस्तों स्लिप्स का मान 1 से ज़्यादा है तो मोटर ब्रेकिंग के रूप में होती है। किस क्षेत्र में होती है, तो ब्रेकिंग के क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेरण जनरेटर में स्लिप्स हमेशा कैसी होती है। तो प्रेरण जनरेटर में स्लिप्स हमेशा निगेटिव होती है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंगल केज रोटर पर डबल गिरेरी केज इंडक्शन मोटर का लाभ यह है कि इसकी क्या दक्षता जो होती है, एफिशिएंसी होती है ना, वो अधिक होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें ये बताना है कौन सा कथन सही है। तो जैसा कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं बट 3 दिखाई पड़े हैं, उसमें को देखते हैं। उच्च आवृत्ति बिजली की आपूर्ति हल्की वजन वाली होती है, दोस्तों ये भी सही है। उच्च आवृत्ति पर ट्रांसफार्मर का आकार कम रहता है, ये भी सही है, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो इसको शुरू करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो रोटर रेजिस्टेंट स्टार्टिंग की तरह होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिलहरी केज इंडक्शन मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शुरुआती विधियां हैं। गिलहरी केज इंडक्शन मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शुरुआती विधियां हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, मतलब ऊपर के जितने ऑप्शन हैं सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अधिकतम परावैद्युत सामर्थ्य के का मान कितना होता है। तो इसमें किसका परावैद्युत सामर्थ्य अधिक है, माइका का। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक केबल को यांत्रिक दक्षता से यांत्रिक शक्ति से बचाती है, यांत्रिक क्षति से बचाती है। तो वो कौन है, उसका नाम है आर्मोरिंग, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है किस विद्युतीय रिले संपर्क टिप सामग्री में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। तो जो कि हमारा आंसर हो जाएगा सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है लेड एसिड सेल की एम्पियर घंटा की दक्षता समान रूप से किनके बीच होती है। तो जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 90 to 95%, 90 से 95% के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक काइलिंग की प्रेरण किसके द्वारा बढ़ाया जाता है। तो एक काइल की जो प्रेरण होती है किसके द्वारा बढ़ाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोर की लंबाई को बढ़ाना, मोड़ की संख्या को बढ़ाना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा उच्च सापेक्ष पारगम्यता वाली मुख्य सामग्री का चयन करके बढ़ाया जा सकता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर टोटल हम आपके लिए 39 क्वेश्चन लेकर के आए थे। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और इस प्रकार से अब हम डेली भी एक क्विज मतलब एक वीडियो लेकर के आते रहेंगे। एक सीरीज़ आपके लिए अब डेली लेकर के आएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों ये क्लासेज अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ दोबारा फिर अगले क्लास में मिलेंगे। नमस्कार।